तो स्टार्ट करते हैं आज अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर अपन एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी। A प्लस बी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है C प्लस डी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से किसका फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट का। अगर आप रेट लिखते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of the reactant or concentration of the reactant। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें तो रिएक्टेंट आपके पास क्या होंगे, ए और बी। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी और एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। या तो कंसंट्रेशन कह देंगे इसको, या अपन क्या कह देंगे, एक्टिव मास कह देंगे। तो एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों ही कह सकते हैं अपन इसको। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कौन से रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास, ए एंड बी। बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। Rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C and concentration of D। जैसे ही proportion का साइन हटाएंगे यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, KF concentration of A concentration of B। यहां क्या आ जाएगा अपने पास, RB is equals to KB concentration of C and concentration of D। KF, what is KF? KF is equals to rate constant for forward reaction and KB equals to rate constant for backward reaction। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें अगर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मींस कि K इक्वल्स टू KF अपॉन आपके पास क्या होगा, KB। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये अपने पास केमिकल रिएक्शन थी, दोनों की रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट अपने पास ए एंड बी, एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होंगे, सी एंड डी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, ए और बी की कंसंट्रेशन पे, और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, सी और डी की कंसंट्रेशन पे। प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, के एफ, यहाँ पे क्या आएगा, के बी। के एफ को क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड के बी को क्या कहेंगे अपन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। के इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, के एफ एंड के बी। अब बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक अपने पास आता है Kc एंड एक अपने पास आता है Kp। K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। C किसके लिए आता है अपने पास, कंसंट्रेशन के लिए। Kp की बात करें, K आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और P स्टैंड्स फॉर प्रेशर।
कौन सा प्रेशर होगा ये? पार्शियल प्रेशर। सर व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें, अपने पास कोई क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास टू और मोर देन टू इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? जैसे चैप्टर नंबर 5 डाल्टन्स लॉ में ही आता है, द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। जैसे अगर इसका टोटल प्रेशर देखें तो क्या होगा? पीटी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस आपके पास क्या आएगा? पी जेड। तो एक्स है, वाई है, जेड है, ये आपके पास गैसेस है। तो हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको अपन क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा? टोटल प्रेशर। मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये मोल्स ऑफ गैस है अपॉन टोटल मोल्स है, इसको अपन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एंड पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। कि सर कैसे? कि जैसे अपन ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास x के 2 मोल्स हैं, y के आपके पास 3 मोल्स हैं, z के आपके पास 5 मोल्स हैं। 2 moles of x, 3 moles of y and 5 moles of z are present in a container. तो आपको हर एक का पार्शियल प्रेशर निकालना, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ x, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ y, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ z। तो x के मोल कितने हैं? x के मोल 2, टोटल मोल कितने हो गए? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। ये आपके पास क्या आएगा? px। पी वाई की बात करें, वाई के मोल्स कितने हैं? 3, टोटल मोल कितने हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ये आपके पास क्या आ जाएगा? पी वाई। आपको जेड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो 5 अपॉन 10 इनटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा? पी जेड। तो पी एक्स क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इनटू टोटल प्रेशर। पी वाई क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। पी जेड क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो इससे आप क्या कर सकते हो? हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या हो गया? दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Kf अपॉन Kb को अपन क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितने टाइप का होता है आपके पास? 2 टाइप का। एक तो आपके पास आता है Kc, एक आपके पास आता है Kp। K stands for equilibrium constant, C stands for concentration। Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K को कहेंगे, P आपके पास क्या होगा? प्रेशर मींस पार्शियल प्रेशर, कोई भी गैस हो उसका पार्शियल प्रेशर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स को अपन ने मोल कंसेप्ट में क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन कहा था। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, तो ये अपने पास था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आगे अपन देखेंगे कि दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी है, केपी है। कैसे केसी डिटरमाइन करते हैं, कैसे केपी डिटरमाइन करते हैं, और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? केसी में क्या रिलेशन है, केपी में क्या रिलेशन है, और कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन अगर हो तो उसके लिए केसी को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केसी एंड हाउ टू राइट केपी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। डिटर्मिनेशन ऑफ केसी। तो देखिएगा, केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? C प्लस डी का। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी से C प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है।
बैकवर्ड रिएक्शन में C प्लस डी से वापस किसका फॉर्मेशन हो रहा है, A प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपके पास है, इससे आपको क्या करना है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि Kc का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए देखते हैं Kc का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं अगर लिखूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट देखें तो अभी मैंने आपको बताया वो क्या होगा, दैट कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। बैकवर्ड रिएक्शन की रेट अगर आप देखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ए एंड बी है, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके पास क्या है, सी एंड डी। तो अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्रोपोर्शन का साइन अगर आप यहां से हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आर बी इज इक्वल्स टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब बात करें कि इक्विलिब्रियम की, डेफिनेशन थी इक्विलिब्रियम की अपने पास कि दैट कंडीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, कोई भी रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जब इक्वल हो जाती है तो आप उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जब कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ की वैल्यू अपने पास क्या थी कि सर आर एफ की वैल्यू अपने पास थी के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी। आर बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी। Kf concentration of A and concentration of B, Kb concentration of C and concentration of D। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Kf अपॉन अपने पास क्या आ गया, Kb इज इक्वल्स टू concentration of C concentration of D अपॉन concentration of A and concentration of B। Kf अपॉन Kb, Kf अपॉन Kb को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, Kc, बिकॉज अपन कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, सो Kc कहेंगे। Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये अपने पास Kc आ गया इस रिएक्शन। C और D को अगर देखें इनिशियली अपन क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है। तो Kc इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास कि Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kc का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, Kc। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मोर देन वन, कि कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन आ गई, जैसे यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखते हो तो 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी, के सर 1 लिखा हुआ नहीं है, दैट 1 है, तो अपन को ये समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी, देन इट फॉर्म 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। अगर आपके पास ऐसा आ जाए दैट केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी है, M1A प्लस M2B gives to N1C प्लस N2D। ये M1 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ ए, M2 क्या है, मोल्स ऑफ बी, N1 क्या है, मोल्स ऑफ सी एंड N2 क्या है, मोल्स ऑफ डी। जो आगे लिखे हुए वो आपके पास मोल्स है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा पावर में जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे, पावर में जाएंगे। कि सर कैसे, तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हो, कैसे कैसे लिखेंगे, दैट कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N1
concentration of D की पावर n2 अपॉन concentration of A की पावर m1 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, m2 हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा मोल्स प्रेजेंट हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो जो मोल्स हैं वो हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर में जाएंगे। अगर रिएक्टेंट के मोल्स हैं तो रिएक्टेंट की पावर में जाएंगे, प्रोडक्ट के मोल्स हैं तो कहाँ जाएंगे आपके पास, प्रोडक्ट की पावर। तो इस रिएक्शन के लिए केसी क्या हो जाएगा, सी की पावर n1, डी की पावर n2, ए की पावर m1 एंड बी की पावर m2। तो जनरली अगर आप केसी देखते हो तो केसी का फॉर्मूला एक याद रखना है अपने को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई इक्वेशन में कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए उसमें कह दे कि के की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के एफ अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, के बी। अगर ये दोनों गिवन हो, के एफ भी गिवन हो के बी भी गिवन हो, तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इक्वल्स टू के एफ अपॉन के बी। और अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी गिवन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी गिवन है, आपको केसी कैलकुलेट करना है, तो केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे केसी की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ केपी, केपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अपन देखते हैं कि दैट केसी का जो फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, तो केसी का क्या फॉर्मूला आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ रहा है, केसी का। अब अगर आपको किसी इक्वेशन के लिए कह दे केपी, तो अगर कोई रिएक्शन गैसेस स्टेट में कंप्लीट हो रही है और उसका प्रेशर गिवन है ना, कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, उसका अगर प्रेशर गिवन है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाता है कि दैट केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ reactant, partial pressure of product upon partial pressure of reactant। बिकॉज यहां पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं बिकॉज कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उसके मोल्स गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। ये गिवन नहीं हो, प्रेशर गिवन हो, तो अपन क्या यूज करेंगे, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कि सर कैसे, कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गई, दैट ए आ गया, ए से आपके पास बी, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सी प्लस डी का। यहाँ पे ये गैस है, यहाँ पे गैस है और इसका प्रेशर गिवन। तो प्रेशर गिवन है तो अपन केपी कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, दैट केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसी एंड पीडी। ये क्या हो गया आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, मींस पी ए इंटू आपके पास क्या होगा, बी पीबी। सर इसके भी अगर नंबर ऑफ मोल्स मोर देन वन हो, दैट m1a प्लस m2b, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, n1c प्लस n2d का फॉर्मेशन हो रहा। रिएक्शन जो है वो गैस स्टेट में ही है, रिएक्टेंट भी और आपके पास प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दैट kp इक्वल्स टू pc की पावर n1 मल्टीप्लाई बाय pd की पावर n2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, pa की पावर m1 मल्टीप्लाई बाय pb की पावर आपके पास m2। ये अपने पास क्या आ जाएगा, kp आ जाएगा इस रिएक्शन। तो जैसे Kc इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे Kp जो है वो कब यूज होता है, जब आपके पास प्रेशर गिवन हो, पार्शियल प्रेशर गिवन हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर प्रेशर गिवन हो तो अपन क्या करेंगे, अपन Kp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट Pc इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी।
और अगर आपको गिवन हो कंसंट्रेशन तो आप यूज करोगे केसी वाला फॉर्मूला, दैट कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ऐसे आप केसी कैलकुलेट करते हैं कोई रिएक्शन के लिए, इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए केपी कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि अपने को दोनों के बीच में रिलेशन देखना हो कि केपी और केसी में क्या रिलेशन है, कौन सी रिएक्शन के लिए केपी और केसी की वैल्यू इक्वल होगी, कौन सी रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी होगी एंड केपी की वैल्यू लेस देन केसी होगी। तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि भैया दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन कैसे निकालेंगे अपन केपी और केसी का, और क्या रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में। एकदम आराम से समझेंगे इसको, बहुत इजी चैप्टर है अगर अपन स्टार्टिंग से इसको समझते हैं तो। अदरवाइज अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ना। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन, वो ये अपन एक रिएक्शन लिखेंगे दैट M1A प्लस M2B gives to N1C प्लस N2D। ये अपने पास केमिकल रिएक्शन, इसके लिए मैंने कहा आप केसी लिख दीजिए पहले, तो आप लिखोगे केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर M1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर आपके पास क्या आ जाएगी M2। ये अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। केसी इजीली लिख दिया अपन ने, केसी की वैल्यू क्या आ गई, सी की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर N2, बिकॉज N1 एंड N2 आर मोल्स ऑफ C एंड D, M1 एंड M2 आर मोल्स ऑफ A एंड B, है ना। ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो गए, ये आपके पास मोल्स ऑफ क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। A की पावर M1, B की पावर अपने पास क्या आ गया, M2 आ गया। अब मैं कहूं कि इसके लिए KP लिख दो आप, तो केपी अपन कैसे लिखेंगे, दैट पी सी की पावर N1 मल्टीप्लाई बाय पी डी की पावर N2 अपॉन पी ए की पावर M1 मल्टीप्लाई बाय पी बी की पावर N2, सॉरी M2। ये अपने पास आ गई इक्वेशन सेकंड। एक आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, एक आपके पास इक्वेशन सेकंड। अगर आप सीधा ये कहोगे दैट प्रेशर से ही हम रिलेशन निकाल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। रिलेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ कॉमन टर्म्स आने चाहिए रिलेशन, तभी आप रिलेशन बता पाओगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन। तो अपन ने एक रिएक्शन इक्वेशन देखी हुई है दैट आइडियल गैस इक्वेशन। क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन, दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V क्या होगा आपके पास वॉल्यूम, N क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट और T इक्वल्स टू टेम्परेचर। अब जो R की वैल्यू है वो आपके पास डिफरेंट होती है। कैसे सर, कि अगर आप लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हो तो R की वैल्यू 0.0821, अगर आप जूल में लेते हो तो 8.314, है ना। अर्ग में लेते हो तो आपके पास अलग होगी, कैलोरी में लेते हो तो आपके पास अलग होगी, किलो कैलोरी में लेते हो तो आपके पास अलग होगी। वो आप यूनिट क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है आर की वैल्यू। तो आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट एंड टी इक्वल्स टू अपने पास क्या रहता है, टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, या अपन इसको यूं लिख सकते हैं दैट पी इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। P इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, N अपॉन वी आर टी। N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, V आपके पास क्या है, वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको अपन हमेशा क्या कहते हैं कि सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन होती है।
कि सर कैसे? जैसे मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इज ए टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन की टर्म है मोलरिटी। ऐसे ही नॉर्मेलिटी है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो, मींस P इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा कि सर P इक्वल्स टू हमारे पास CRT आएगा। C इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट एंड T इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? टेम्परेचर। ये आ गया अपने पास P इक्वल्स टू यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू CRT। अब इससे अपन क्या करेंगे सर? इससे अपन क्या करेंगे, हर एक का प्रेशर देख लेंगे कि PA का कितना होगा, PB का कितना होगा, PC का कितना होगा और PD का कितना होगा। ये सर कैसे? कि मैंने कहा कि मेरे को PA का प्रेशर देखना है, A का देखना है, तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A RT। मैंने कहा PB का देखना है, तो आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ B RT। मैंने कहा PC का देखना है, तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ C RT। मैंने कहा PD का देखना है मेरे को, तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ D RT। बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे पास? प्रेशर इक्वल्स टू आ रहा है CRT। C क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन है। अब अगर मैं A का प्रेशर देखूंगा तो A की कंसंट्रेशन ले लूंगा, B का प्रेशर देखूंगा तो B की कंसंट्रेशन ले लूंगा, C का प्रेशर देखूंगा तो C की कंसंट्रेशन ले लूंगा, और D का प्रेशर देखूंगा तो D की कंसंट्रेशन ले लूंगा। हर एक की कंसंट्रेशन लगा दूं मेरे पास इंडिविजुअल, हर एक का प्रेशर आ जाएगा, PA का आ जाएगा, PB का आ जाएगा, PC का आ जाएगा और PD का आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूं, इक्वेशन सेकंड में रखता हूं, तो मेरे पास Kp क्या आएगा? दैट Kp इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर n1 RT की पावर n1। क्योंकि PC की पावर कितनी थी हमारे पास? PC की पावर n1 थी, तो Kp PC की पावर n1 यानी कि C की कंसंट्रेशन उसकी पावर n1, RT की पावर भी आपके पास क्या होगी? n1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर n2, RT की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास? n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m1 RT की पावर m1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m2 RT की पावर मेरे पास क्या होगी? m2 होगी। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूं, इसको मैं क्या देता हूं? इक्वेशन 3। ये अपने पास Kp की वैल्यू आ गई कि Kp इक्वल्स टू C की पावर n1 RT की पावर n1 D की पावर n2 RT की पावर n2 A की पावर m1 RT की पावर m1 B की पावर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m2 और RT की पावर m2। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Kp इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m2 मल्टीप्लाई बाय RT की पावर n1 RT की पावर n2। जब बेस सेम हो तो हमेशा पावर्स क्या होती है? ऐड होती है। तो RT की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि RT की पावर यहाँ पे हो गया n1 प्लस n2, नीचे क्या हो जाएगा अपने पास? RT की पावर m1 प्लस आपके पास क्या होगा? m2। तो RT की पावर n1 प्लस n2, RT की पावर आपके पास क्या आ गया? m1 प्लस m2 आ गया। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Kc की वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर n2 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m2। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं Kc लिख सकता हूं, इस पोर्शन को मैं Kc लिख सकता हूं। तो Kp इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा? दैट Kp इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई बाय RT की पावर देखेंगे अगर तो n1 प्लस n2 माइनस में क्या होगा मेरे पास? m1 प्लस m2। बिकॉज मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, बेस फिर सेम है तो पावर ये ऊपर जाते ही कौन से साइन में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में।
तो N1 प्लस N2 माइनस मेरे पास क्या आएगा M1 प्लस M2, या फिर Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सर G क्यों लिखा है? G फॉर आपके पास आते हैं गैसेस, जो गैसेस है, गैसों के जो मोल होंगे उसके लिए अपने क्या लिखा है, यहाँ पे G लिखा है। तो Kp और Kc में रिलेशन क्या आ गया देख, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सर ये डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा Ng कहते हैं। और Kp और Kc के बीच में रिलेशन आ जाता है, दैट Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। G का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ गैसेस। अब कैसे किसी रिएक्शन के लिए अपन देखेंगे कि Kp और Kc इक्वल है, Kp इज ग्रेटर देन है या Kp इज लेस देन Kc है, तो ठीक है ना, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।